आज की इस क्लास में आप देखने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर समाजशास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके लॉन्ग शॉर्ट किसी भी तरह के प्रश्न में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। हम इतना कॉन्फिडेंस से इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपके क्वेश्चन पेपर्स से और आपके पूरे सिलेबस के जो चैप्टर्स हैं सभी से बहुत कुछ हमने निष्कर्ष निकाला, तब जाके ये क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। तो पूरी क्लास को लास्ट तक देखिए। अगर बहुत ही अच्छे नंबर चाहिए तो बहुत ही इजी तरह से आपको समझाएंगे, जिससे पूरी क्लास खत्म होते होते आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो है वो याद हो जाएंगे। तो अगर क्लास पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ, कमेंट करना तो बिल्कुल ही मत भूलिएगा, क्योंकि आप लोग बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं चैनल को, और हम आपके लिए इतना सारा मेहनत कर रहे हैं ना। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। सबसे पहला क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है आपके एग्जाम में, वो है कि सामाजिक समस्याएं क्या होती हैं। प्लेलिस्ट में बहुत सारी क्लासेस हैं, आप जाके चेक करिए। ये हम उसके आगे का बता रहे हैं जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सामाजिक समस्या क्या होती है? समाज में हमारी जो जो समस्याएं चल रही हैं मेनली उन्हीं को आपको लिखना होता है। सबसे पहले समझिए कि समस्या क्या होती है। जैसे समाज जो है वो ट्रैफिक है। समस्याएं जैसे कि जाम, और अगर समाधान नहीं किया गया तो सब गड़बड़। जैसे कि आप देखते होंगे कि ट्रैफिक लगता है ना, ट्रैफिक में मुख्य समस्या क्या होती है? बहुत ज़्यादा जाम लग जाता है। उसी तरह समाज जो है उसमें भी कुछ समस्याएं आती हैं। तो अगर इनका समाधान नहीं किया जाएगा तब तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। जैसे ट्रैफिक में अगर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ हो गई तो अगर उसका समाधान ना किया गया तो कितना बड़ा गड़बड़ हो सकता है। वैसे भी समाज में कुछ समस्याएं हैं। अब समाज की मुख्य समस्या क्या है आपको समझना है, तभी आप आगे इस आंसर को लिख सकते हैं एग्ज़ाम में। तो मुख्य समस्या में आप सबसे पहले लिखेंगे कि गरीबी। हमारे समाज की सबसे बड़ी समस्या क्या है कि हमारे समाज में कितने लोग हैं अभी जो हैं 90% के से ऊपर कह लीजिए या फिर नीचे, जो कि बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से आ रहे हैं। गरीबी बहुत ही ज़्यादा हमारे इंडिया में है। पहली समस्या ये हो गई। दूसरी है कि बेरोजगारी। आजकल जो है कि बहुत ही स्किल्ड और एजुकेटेड लोग भी बेरोजगार रहते हैं। ये दूसरी समस्या है। गरीबी बेरोजगारी दोनों में बड़ी की मात्रा है। इस तरह से आप इसको याद रखिए कि अगर बेरोजगार नहीं होगा तभी तो लोग गरीब होंगे। तो ये दो समस्या हो गई। तीसरी समस्या जो है कि अपराध। अगर समाज में बेरोजगारी रहेगी, गरीबी रहेगी, तो व्यक्ति को जाहिर सी बात है कि अशांति फैलेगी, व्यक्ति को क्रोध आएगा तो वो अपराध भी करेगा, समाज के नियमों का उल्लंघन ही करेगा। उसके बाद आता है महिला उत्पीड़न। महिलाओं के साथ जो गलत व्यवहार हो रहा है ये एक समाज की समस्या है। हालांकि अभी तो इसमें सुधार है, लेकिन पहले के टाइम में ये एक बहुत ही बड़ी समस्या थी। पांचवा जो है वो कि है बाल विवाह और बाल श्रम। बाल विवाह का मतलब जो कम समय में कम एज में ही शादी करा दी जाती है, और बाल श्रम का अर्थ ये होता है कि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे जिन्हें पढ़ने की उम्र है, उस उम्र में वो उन्हें काम करना पड़ता है गरीबी की वजह से। और फिर हमारी समस्या जो आ जाती है समाज में वो है कि जनसंख्या वृद्धि। हमारे समाज में जो है जनसंख्या बहुत ही तेज़ी से बढ़ रही है। इसके बहुत से कारण हैं। शिक्षा के अभाव होने से, अब जब लोग बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि रोज़गार कम होगा और बहुत सारी जो है समस्याएं उत्पन्न होंगी। तो जनसंख्या वृद्धि जो है, अब उदाहरण से समझिए। उदाहरण जैसे कि बाल श्रम, शिक्षा में बाधा। अब जैसे बच्चे जो हैं वो पढ़ाई की जगह बेचारे काम करने जा रहे हैं, तो वो पढ़ाई पे ध्यान कैसे दे पाएंगे? इसीलिए हमारे समाज में जो है वो गरीबी की समस्या बनी हुई है। उसके बाद आता है कि साइबर अपराध, नई चुनौतियाँ। ये भी एक समाज की बहुत बड़ी समस्या है। आतंकवाद हो गया। उसके बाद आ जाता है निष्कर्ष। निष्कर्ष में आप क्या लिख दीजिएगा कि समाज की समस्याओं का समाधान करना जरूरी है, तभी तो हमारा देश जो है वो आगे विकास कर पाएगा ना। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि धर्म और समाज क्या होता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है। इस टॉपिक पर बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि ये सभी चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप इस क्लास को अगर पूरा देख लेते हैं तो ना 80% आपका सिलेबस कवर होगा। सिलेबस तो नहीं, लेकिन क्वेश्चन पेपर जो है इसी के आसपास क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो धर्म क्या होता है सबसे पहले समझेंगे। धर्म क्या है कि समाज की नैतिक दिशा, मार्गदर्शन भी करता है और नए नियम भी बनाता है। अब हमारे समाज में मुस्लिम का अलग धर्म होता है, हिंदू का सनातन धर्म होता है, उनका इस्लाम धर्म होता है। तो आखिर धर्म बनाया क्यों गया है? धर्म इसलिए बनाया गया है
क्योंकि धर्म हमें नैतिक दिशा दिखाता है, हमारा मार्गदर्शन करता है और इसमें कुछ नियम हैं। आगे आप देखिए आंसर बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। तो परिभाषा क्या लिख देंगे कि धर्म की परिभाषा विश्वास और रीति रिवाज का जो समूह है, विश्वास और रीति रिवाज मिलकर ही हमारे क्या बन जाते हैं, धर्म बन जाता है। विश्वास का मतलब कि हर धर्म का किसी न किसी जैसे ईश्वर पर विश्वास ना, ये एक विश्वास हो गया। और रीति रिवाज क्या होता है, हमारे समाज में जो भी रीति रिवाज बनाए गए हैं, जैसे विवाह हो गया, हमारे व्रत त्यौहार हो गए, ये हमारे रीति रिवाज हैं ना। इन दोनों से मिलकर ही हमारा धर्म बनता है। और धर्म और समाज का संबंध देखते हैं। देखो, सामाजिक नियंत्रण और नैतिक मार्गदर्शन। अब धर्म जो है हमें रोकता है अनैतिक कार्य करने से, अनैतिक व्यवहार करने से। इसीलिए जो है समाज में धर्म का होना बहुत ही आवश्यक है। ये हमें हमारे व्यवहार पर नियंत्रण लगाता है, हमें अच्छे कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अब धार्मिक परिवर्तन क्या होता है समझिए, यानी हमारे धर्म में क्या परिवर्तन हो रहे हैं इस समय, आधुनिक समय में, वर्तमान समय में, जो भी कहिए। तो आधुनिक जो धार्मिक परिवर्तन है वो आधुनिकता और वैश्वीकरण से बदलाव, यानी ये समझिए वैश्वीकरण यानी हमारे देश के जो लोग हैं वो दूसरे देशों के देश से, जो हमारे पड़ोसी देश हैं, उनसे मिलने जुलने बोल चाल से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जिससे कि उनके धर्म में भी बदलाव आता है। अब जैसे कि एग्जाम्पल समझिए, जैसे मंदिर के रीति रिवाज और सोशल मीडिया कैंपेन। इंसान जो देखता है वही कुछ सीखता है। वैश्वीकरण का मतलब होने से वैश्वीकरण के हमारे ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। इससे हमारे धर्म में कुछ बदलाव तो देखने को मिलेगा ही। अब आप सबसे लास्ट में आंसर के लिख देंगे। अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आया है तो निष्कर्ष ज़रूर से लिखना है। परिभाषा एक हेडिंग डाल देंगे, एक धार्मिक परिवर्तन डालेंगे, एक डाल देंगे निष्कर्ष। इस तरह से आप, अगर आपको कॉपी लिखने का प्रॉपर तरीका चाहिए तो आप कमेंट ज़रूर से कर दीजिएगा स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट क्लास पे लाएंगे। आप बस कमेंट्स करिए, सभी क्वेश्चंस के आपका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। आगे देखते हैं, धर्म और समाज को मूल्य देता है लेकिन सख्त नियम बदलने चाहिए ना। धर्म जो होता है वो समाज को मूल्य देता है, इसलिए धर्म जो है बहुत ही आवश्यक है। लेकिन इसमें कुछ नियम हैं बहुत ही सख्त हैं, जो कि उसमें परिवर्तन भी करना चाहिए। अति किसी चीज़ की भी अच्छी नहीं होती है। हर चीज़ का कोई ना कोई पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता ही है। अब हम देखेंगे अगला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लेकिन अब नंबर पे मत जाइएगा, यहाँ नंबरिंग थोड़ी गलत हो गई है। गलत नहीं हुई है, मतलब हम बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो चुके थे तो उसको हम आज की इस क्लास में शामिल नहीं किए हैं। उन भी क्वेश्चन जो भी बताए हैं उनको देखने के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए एक बार। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरी बुक को बहुत ही आसान तरीके से हमने कंप्लीट कराया हुआ है। आइए देखते हैं परिवार और विवाह क्या होता है। सबसे पहले परिवार को समझेंगे ना, परिवार क्या होता है। और परिवार और विवाह जो है वो समाज के नेटफ्लिक्स सीरीज जनरेशन में नया सीज़न आता है। कैसे, आइए आगे समझिए। परिभाषा आप क्या लिख देंगे एग्जाम में कि परिवार सामाजिक इकाई। परिवार एक क्या होता है, समाज की इकाई होता है, यानी परिवार से ही मिलकर हमारा क्या बनता है, समाज बनता है, जहाँ लोग आपस में जुड़े होते हैं। परिवार में लोग आपस में जुड़े होते हैं। और विवाह क्या होता है, सेनेक्टेड यूनिक, संतति और सामाजिक स्थिरता के लिए विवाह। अब प्रकार समझिए, विवाह जो है दो लोगों का मिलन में होता है, मेनली सभी जानते हैं। परिवार में माता पिता रक्त संबंधों द्वारा सब लोग बंधे होते हैं, ये होता है परिवार। और विवाह में संतति और सामाजिक स्थिरता के लिए विवाह किया कराया जाता है। अब परिवार जो होते हैं वो एक होता है संयुक्त परिवार, एक होता है एकल परिवार, एक होता है विस्तृत परिवार। अब विवाह भी जो है वो कई प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के मेनली। एक होता है कि एक पत्नी और एक पति, एक होता है एक पति एक पत्नी की अधिक पत्नियां। तो विवाह दो तरह का होता है, परिवार तीन तरह का होता है। अब एक क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सामाजिक परिवर्तन क्या होता है। बहुत ही आसान है, 1 मिनट में आप समझ जाएंगे। तो गांव में जो स्मार्टफोन है अब चलने लगा है, सभी जगह स्मार्टफोन है, तो ये एक परिवर्तन ही हुआ। क्यों परिवर्तन माना जाता है, गांव में जो बुजुर्ग हैं वो अब भी कहते हैं कि हमारे समय में ऐसा नहीं था, और सच में नहीं था। तो जो फ़ोन आया है वो तो समाज में एक परिवर्तन ही हो गया ना।
तो इसे ही कहा जाता है सामाजिक परिवर्तन जरूरी है लेकिन संतुलित गति से होना चाहिए, जो कि है कि सामाजिक असमानता और सामाजिक गतिशीलता को समझाइए। सबसे पहले हम समझेंगे सामाजिक असमानता क्या है, फिर गतिशीलता। मेनली दो चीज़ों को समझेंगे, असमानता और गतिशीलता। तो समाज क्या होता है, समझ लीजिए केक की तरह है, लेकिन सभी को बराबर टुकड़ा नहीं मिलता है, इसी को कहा जाता है असमानता। किसी को ज़्यादा मिल गया, किसी को कम मिल गया, समान रूप से नहीं मिला, यही है कि असमानता कहा जाता है। कैसे परिभाषा लिखना है ये देखिए, लोगों के बीच असमान अवसर और संसाधनों का असमान वितरण ही क्या कहलाता है, सामाजिक असमानता कहलाता है। अब किस तरह से समाज में असमानता की जाती है, जाति के आधार पर उच्च जात निम्न वर्ग जाति ये बटे हुए हैं ना, वर्ग के आधार पर पैसा वाले गरीब, लिंग के आधार पर स्त्री पुरुष, क्षेत्र के आधार पर गांव शहर ना। अब गतिशीलता को समझेंगे, तो गतिशीलता का मतलब होता है कि ऊपर से नीचे की ओर शिक्षा और पेशे से समाज में गतिशीलता आती है। उदाहरण समझिए, जैसे गरीब बच्चा है, पढ़ लिख कर मेहनत करके अधिकारी बनता है, इसी को कहा जाता है कि गतिशीलता। उसके जीवन में जो परिवर्तन हुआ है, जो गति हुई है, तीव्र गति से जो वृद्धि हुई है, यही होता है गतिशीलता। अब जैसे आप मेहनत करेंगे तो कुछ ना कुछ तो बनेंगे ही जीवन में, वही कहा जाता है कि गतिशीलता। निष्कर्ष आप क्या लिख देंगे कि असमानता कम करना समाज के संतुलन के लिए जो है ज़रूरी होता है, गतिशीलता। क्योंकि अगर समाज में गतिशीलता होगी तभी तो गरीबी का निवारण हो पाएगा ना।